हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईसीएसई का केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला तो आप सबको ही पता होगा, HCl। हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1+ रहता है और क्लोरीन का वैलेंसी Cl- रहता है। तो हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन एक अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये लोग स्टेबल स्टेट में आ जाएगा और एक कंपाउंड फॉर्म करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर आपको इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं, या फिर आपको मेरे नोट्स चाहिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंस्टामोजो के लिंक पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ से मेरे बुक को बाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन बटन में जाके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आप लोग को बता दिया, HCl। मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 36.5। बॉन्ड ये कोवैलेंट बॉन्ड से होता है, हम लोग ने पहले भी पढ़ा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इसका बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये दो एलिमेंट से मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अब जैसे कि मैंने आपको इसका डॉट डायग्राम या लुईस स्ट्रक्चर या ऑर्बिटल डायग्राम है, तो ये देख लीजिए, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये इसका डॉट डायग्राम है। H का एक आपको क्रॉस दिखेगा और Cl का सब डॉट है। तो ये इसका एक Cl इसका एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये अपने ऑक्टेट स्टेट में आ गया और ये अपने ऑक्टेट स्टेट में आ गया और एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया HCl। ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। Occurrence. Glauber prepared the acid in 1648 by heating common salt NaCl with concentrated sulfuric acid. तो 1648 में ग्लॉबर ने क्या किया था, कॉमन सॉल्ट यानी जो हम लोग खाते हैं खाने में भी, NaCl को कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया था। तो उससे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl रिलीज हुआ था। लेविसियर नेम्ड इट म्यूटरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है कि म्यूटरिक एसिड इसको किसने नाम दिया, तो वो कौन था, लेविसियर। डेवी इन 1810 नेम्ड इट एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और 1810 में इसका प्रॉपर नेम डेवी ने दिया, क्या दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं म्यूट्रिक एसिड। तो आपसे कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि म्यूट्रिक एसिड का फॉर्मूला, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, म्यूट्रिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑकर्स इन फ्री स्टेट इन वॉल्केनिक एमिशन। जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है वो हम लोग को फ्री स्टेट में कहाँ मिलता है, जब वॉल्केनोस फटते हैं तो उसका जो एमिशंस होता है, धुआं होता है, वहाँ पे हम लोग को हाइड्रोक्लोराइड गैस मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.2 to 0.4% इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ मैमल्स एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन। अब मैमल्स यानी हम ही लोग, तो ये हम लोग के पेट में रहता है। अबाउट 0.2 to 0.4% हम लोग के पेट में रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जनरल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, बाय सिंथेसाइज यानी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस कॉम्बाइन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंट ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो जो मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस होता है, मॉइस्ट मतलब जो थोड़ा सा एयर के साथ मिला रहता है, थोड़ा सा गीला गीला रहता है, वो जब क्लोरीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट में मिलता है तो क्या होता है, 2HCl का फॉर्मेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन होता है। और ये इसका फॉर्मूला है, H2Cl2 डिफ्यूज सनलाइट में जब मिलता है 2HCl। The reaction is explosive in direct sunlight but it is negligible in dark. The reaction is explosive in direct sunlight but it is negligible in dark. तो जब सनलाइट में रहता है तो ये जो रिएक्शन होता है ये एक धमाके के साथ होता है, लेकिन जब ये डार्क में रहता है तो इसका
जो रिएक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सनलाइट में ये एक्सप्लोसिव रहता है और डार्क में ये नेग्लिजिबल रहता है। However, in the presence of a catalyst such as activated carbon, the reaction take place even in the dark. Activated carbon absorbs hydrogen, which increases reactivity. अब कैटलिस्ट हम लोग को पता है क्या होता है। कैटलिस्ट वो चीज़ होता है जो रिएक्शन का प्रोसेस को फास्ट कर देता है और उसमें हिस्सा नहीं लेता रिएक्शन में, और पूरा रिएक्शन के बाद भी वो वैसा ही रहता है। तो इसमें भी कैटलिस्ट जो है वो है एक्टिवेटेड कार्बन। तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलता है अंधेरे में, तो अगर एक्टिवेटेड कार्बन अगर हम लोग उधर रख दे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिएक्शन को फास्ट बना देता है, जिसके कारण डार्क में भी इन लोग का रिएक्शन होता है। बर्निंग जेट ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो बर्न्स इन क्लोरीन फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जो बर्निंग जेट होता है, मतलब जो हवाई जहाज में जो वो जेट होता है, तो वो जब जेट ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो बर्न्स इन क्लोरीन, तो ये क्लोरीन में भी बर्न होता है और क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होता है। अब बाय हीटिंग मेटेलिक क्लोराइड विथ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अब जब हम लोग मेटेलिक क्लोराइड को कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है। मेटल क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl को जब हम लोग कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम लोग लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस में हीट करें तो क्या फॉर्म होगा, एक सॉल्ट फॉर्म होगा। और वो सॉल्ट क्या होता है, सोडियम बाईसल्फेट होता है, यानी NaHSO4 फॉर्म होता है और HCl गैस फॉर्म होता है, HCl। तो आपने देखा NaCl था और प्लस H2SO4 था, तो NaHSO4 हो गया और एक H और Cl बच गया, इसलिए प्लस Cl। ये देखिए यहाँ पे जैसा आपका फॉर्मूला दे रखा है इसमें, NaCl प्लस H2SO4 अंडर 200 डिग्री सेल्सियस NaHSO4 प्लस HCl। वैसे ही कॉपर क्लोराइड के साथ भी CuCl2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो कॉपर था वो 2+ है वैलेंसी में, यानी क्यूप्रिक है ये। तो क्यूप्रिक का वैलेंसी हम लोग का +2 होता है, इसलिए CuCl2 जब इसको हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो CuSO4 + 2HCl गैस प्रोड्यूस होता है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस होता है। नाउ लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो लैबोरेटरी में कैसे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रिपेयर करते हैं। इन द लैबोरेटरी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम क्लोराइड। तो हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग जब सोडियम क्लोराइड में डालते हैं, जैसे कि हम लोग ने सबसे पहले देखा NaCl प्लस H2SO4 गिव राइज टू बिलो 200 डिग्री सेल्सियस गिव राइज टू NaHSO4 प्लस HCl। और इसका रिएक्टेंट्स क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इन दोनों के साथ ही हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये एक सेटअप हम लोग करते हैं। अगर आपके पास कंसाइज केमिस्ट्री का बुक है, तो चैप्टर 8 स्टडी ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस 137 पेज नंबर पे आ जाइए। वहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखेगा, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो उधर आप लोग वो डायग्राम में देख सकते हैं कि हम लोग ने एक फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड में कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, जो धीरे धीरे करके डल रहा है, और वहाँ से और एक ट्यूब जा रहा है जिसको हम लोग डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं। वो गैस को इकट्ठा करके वापस से कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक फ्लास्क के उधर भेजता है, और वहाँ से जो चीज़ फॉर्म हो रहा है वो वापस एक ट्यूब में जा रहा है, वापस एक डिलीवरी ट्यूब में जा रहा है, जो एक खाली फ्लास्क में जा रहा है, और वहाँ से एयर बाहर निकल जा रहा है, और उस गैस जार में खाली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रह रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये डायग्राम में देख लीजिएगा।
पहले आपको एक ट्राइपिड स्टैंड मिलेगा और ये हमेशा बिलो 200 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोग सोडियम क्लोराइड में एक थिसल फेनल डालते हैं जिसमें से हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे करके उस फ्लास्क में डालते हैं। फिर वहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब जाता है जो उसका बाकी का हवा कैरी करता है कहाँ पे, एक वुल्फ बॉटल में, जहाँ पे वो वापस से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलते हैं और फिर जो हवा वहाँ से जाता है यानी जो HCl जाता है वापस से डिलीवरी ट्यूब से एक गैस जार में जाता है जहाँ से एयर बाहर चला जाता है, क्योंकि HCl गैस एयर से हैवी होता है तो वो गैस जार में स्टोर हो जाता है और एयर ऊपर से हट जाता है। और ऐसे हम लोग HCl गैस लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे इसका थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए थ्योरी। प्लेस सम कॉमन सॉल्ट इन ए फ्लास्क एंड पोर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू द थिसल funnel. The reaction proceeds in the cold, although a further yield of the gas is obtained by heating. On heating the mixture gently, there is effervescence and HCl gas is evolved. The gas is dried by passing through concentrated sulfuric acid. It is कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इन गैस जार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग HCl को कैसे प्रिपेयर करते, तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एयर से मतलब ऑक्सीजन से हल्का भारी होता है, तो वो गैस जार में नीचे स्टोर हो जाता है और एयर ऊपर से निकल जाता है, इसलिए अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। और इसका रिएक्शन आप लोग को पता है NaCl प्लस H2SO4 बिलो 200 डिग्री सेल्सियस गिव राइज टू NaHSO4 प्लस HCl. Though it is a reversible reaction, yet it goes on to completion as hydrogen chloride continuously escapes as a gas. The reaction can occur up to the stage of formation of sodium sulfate on heating above 200 डिग्री सेल्सियस. अब 200 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग ऊपर हीट करें तो भी हम लोग HCl गैस को फॉर्म कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग सोडियम सल्फेट को यानी जो NaHSO4 है उसको अगर हम लोग वापस से वो मेटेलिक क्लोराइड के साथ हीट करें यानी NaCl के साथ हीट करें तो अबव 200 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग को Na2SO4 और HCl गैस मिलेगा। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि हम लोग को अबव 200 डिग्री में कैसे HCl गैस फॉर्म किया जा सकता है। तो हम लोग को वो जो दोनों रिएक्शन दिखाने पड़ेंगे, तो पहले हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा कि हम लोग NaCl को सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करके HCl निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग का जो वो सॉल्ट निकल रहा है जो कि है सोडियम सल्फेट, उसको हम लोग NaCl के साथ वापस हीट कर रहे हैं अबव 200 डिग्री सेल्सियस। ये वाला आप टेम्परेचर ज़रूर मेंशन कीजिएगा क्योंकि ये इसमें मार्क्स मिलता है। तो पहले वाला में बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, दूसरा वाला में अबव 200 डिग्री सेल्सियस। और क्या प्रोड्यूस होता है, और एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है जिसका नाम क्या है Na2SO4 प्लस HCl। और 2NaCl प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वो भी अबव 200 डिग्री सेल्सियस में क्या प्रोड्यूस करता है Na2SO4 प्लस HCl। सो ये था हम लोग का HCl का ये। अब इसमें एक नोट भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड इज चीप एंड देयरफॉर इट इज़ प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl ओवर अदर मेटल क्लोराइड्स। तो हम लोग हमेशा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड बहुत ही ज़्यादा सस्ता है बाकी मेटेलिक क्लोराइड से और ये हम लोग का काफ़ी काम भी करता है। और concentrated nitric acid is not used during the preparation of HCl because it is violet and may volatilize out along with hydrogen chloride. तो जो हम लोग हमेशा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HCl के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं ये एसिड, नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, क्योंकि ये एसिड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये HCl गैस को भी अपने साथ ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं करते और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा जाता है आपसे 2 मार्क्स क्वेश्चन में कि वाई नाइट्रिक एसिड इज़ नॉट यूज्ड एंड वाई सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड। तो ये आप लोग का आंसर था इसमें। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू साइंस
कॉमर्स या फिर आर्ट्स, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कथा मंथन।